तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम पिछले एपिसोड का एक रिकैप देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि यो उन सबको बता देता है कि वो आ रहे हैं और सेंकू और र्यूसी उनसे साइंस वर्सेस साइंस डॉग फाइट के लिए प्लेन लेकर टेक ऑफ कर जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यो उनकी फाइट के लिए काफी एक्साइटेड होता है। तो एक आदमी उससे पूछता है, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? अगर हमने इसे नहीं जीता तो वो हमें शूट कर देंगे। फिर हम सेंकू के हाथ में एक मशीन गन देखते हैं। तो मिनामी उसे दूरबीन से देखकर कहती है कि उसने मशीन गन कब बनाई? तो यो कहता है कि ये हो ही नहीं सकता, उनके पास एक ही गन है जो उन्होंने मुझसे ली थी। फिर हमें पता चलता है कि सेंकू के पास जो मशीन गन होती है वो फेक होती है। और फिर वो र्यूसी से कहता है कि अगर उसे पता चल गया कि हमारे पास कोई ऑटोमेटिक वेपन नहीं है तो वो हम पर अटैक कर देगा। फिर स्टैनली कहता है कि एक एयरफोर्स पायलट का मुकाबला करने के लिए तुम में काफी हिम्मत है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों प्लेन एक दूसरे के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। तो गिंडो कहता है कि सेंकू और स्टैनली का प्लेन एक दूसरे के चारों ओर चक्कर क्यों लगा रहे हैं? तो तेत्सुया उसको बताता है कि एरियल कॉम्बैट में दो फाइटर प्लेन एक दूसरे पर अच्छा एंगल लेने की कोशिश करते हैं। दूसरे शब्दों में वो अपने अपोनेंट के पीछे आने की कोशिश करते हैं। और मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं एक मिलिट्री मांगाका हूँ। फिर हम देखते हैं कि इंजर्ड होने की वजह से सेंकू को प्लेन में बैठने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि उनके प्लेन का एक स्क्रू निकल जाता है। तो सेंकू बोलता है कि मैं इसी काम के लिए यहाँ आया था और फिर वो उसको ठीक करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्टैनली का प्लेन उनके पास आने लगता है। तो र्यूसी कहता है कि एनिमी फाइटर एक असली पायलट है, अगर हम स्पीड की बात करें तो हम उससे हार ही जाएंगे। स्टैनली हमारे लिए काफी फास्ट है और मैं उस चीज का फायदा उठाने वाला हूँ। और ये बोलते ही वो अपना प्लेन साइड में घुमा लेता है। तो तेत्सुया कहता है कि वो तो एक ब्रेक टर्न है, अमेजिंग, हवा में ब्रेक लगाने जैसा कुछ नहीं होता। तो अगर वो स्टैनली से खुद को ओवरटेक करवा ले तो उनके पास एडवांटेज आ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि र्यूसी स्टैनली के पीछे आ जाता है और अब स्टैनली का प्लेन उनके एक अच्छे एंगल में होता है और वो अपना टारगेट लॉक कर लेते हैं। तभी स्टैनली अचानक से उनके सामने से गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि वो हवा में ऊपर की साइड सीधा उड़ रहा होता है। फिर तेत्सुया कहता है कि वो ऊपर जाकर अपनी स्पीड को कम कर रहा है और फिर वो उसी स्पीड से नीचे आकर अचानक से अपनी एनिमी के पीछे आ जाएगा। इस योयो जैसे मोशन की वजह से इसे हाई स्पीड योयो मैन्यूवर कहते हैं। फिर र्यूसी उसकी टेक्निक को देखकर कहता है कि मुझे तुम्हारी इस टेक्निक की स्किल चाहिए। फिर हम देखते हैं कि स्टैनली उनके पीछे आ जाता है और वो अब उनको शूट कर सकता है। स्टैनली कहता है कि डॉग फाइट हाई स्पीड नेगोशिएशन, एल्टीट्यूड और एनर्जी का गेम है, किसी बिगनर का इसमें कोई चांस नहीं है। फिर हम देखते हैं कि स्टैनली उन पर टारगेट को लॉक कर लेता है और उनको किल करने के लिए रेडी होता है। तो र्यूसी स्टैनली से कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारे बिना अपनी जान को खतरे में डालकर ये एरियल स्टंट करने की अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि अचानक से वो सीधा हवा में बहुत स्लो स्पीड से उड़ने लगते हैं। तो मिनामी पूछती है कि वो रॉकेट की तरह सीधा क्यों उड़ रही हैं? फिर स्टैनली कहता है कि ये एक कोबरा मैन्यूवर है, लेकिन इस प्लेन से उन्होंने ये कैसे किया? वो पक्का अब क्रैश करेंगे, मुझे उसके इंजन की लिमिट पता है, उसके पास इतनी पावर नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो क्रैश नहीं करते बल्कि स्टैनली के पीछे आ जाते हैं। तो स्टैनली चौंक जाता है। तो सेंकू कहता है कि अगर हम पेट्रोल फ्यूल यूज करते तो पक्का इसके पास इनफ पावर नहीं होती और वो हमें बताता है कि कास्टर ऑयल सुपर हाई क्वालिटी इंजन ऑयल होता है। फिर हम देखते हैं कि र्यूसी उस पर फायर करने के लिए अपनी गन निकाल लेता है और फिर उन पर टारगेट को लॉक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि स्टैनली अपने प्लेन को इधर उधर घुमाने लगता है। तो तेत्सुया कहता है कि वो अब जिंकिंग कर रहा है। तेत्सुया कहता है कि स्टैनली अपने प्लेन को इधर उधर जानबूझकर हिला रहा है और हम देखते हैं कि र्यूसी उसकी वजह से स्टैनली को शूट नहीं कर पा रहा होता। फिर हम देखते हैं कि गिनरो उनको चीयर कर रहा होता है और कहता है कि मैं यहाँ सेफ रहकर तुमको चीयर करूंगा। फिर हम मात्सुकाजे को देखते हैं जो शिप से अलग बाहर नीचे खड़ा होता है और वो कहता है कि इस एरियल बैटल की वजह से सभी का फोकस ऊपर चले गया है, इसलिए मुझे नीचे ग्राउंड पर ध्यान देना चाहिए। फिर हम ज़ेनो की आवाज सुनते हैं और वो कहता है कि उनमें जरूर कुछ चौकन्ना बच्चे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हम ग्राउंड से अटैक नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी सोच से काफी आगे हैं। और फिर हम पानी में एक काफी बड़ी सबमरीन देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी का ध्यान ऊपर चल रही एरियल बैटल में होता है और फिर हम देखते हैं कि
उनकी शिप काफी हिलने लगती है और मिनामी को पानी में एक सबमरीन दिखती है। फिर हम देखते हैं कि वो सबमरीन उनकी शिप पर अटैक कर देती है और वहाँ एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सबमरीन में से काफी सारे सोल्जर्स उनकी शिप में चढ़ जाते हैं और 10 सेकंड के अंदर ही सभी को कैप्चर कर लेते हैं। फिर हम ज़ेनो को देखते हैं और वो गन से कहता है कि हमने उनके बेस पर कब्जा कर लिया है। फिर हम देखते हैं कि वो सोल्जर्स उन सभी को कैप्चर करके शिप के डेक पर ले आते हैं और एक सोल्जर बोलता है कि वो एयर बैटल एक डिस्ट्रैक्शन था। फिर हम एरियल बैटल का सीन देखते हैं और र्यूसी कहता है कि उसकी जिंकिंग करने की वजह से मैं उसको शूट नहीं कर पा रहा। तो सेंकू कहता है कि हमने उसको ऐसा करने पर मजबूर किया है, लेकिन इतनी सारी मूवमेंट करने की वजह से उसकी स्पीड स्लो हो गई है। तो र्यूसी समझ जाता है और फिर वो अपने प्लेन को ऊपर हवा में ले जाता है और फिर वो बोलता है कि नॉर्मली ऐसा करने से तुम स्लो हो जाओगे, लेकिन स्टैनली भी स्लो ही चल रहा है तो हम उसके सीधा ऊपर आ जाएंगे। और फिर स्टैनली कहता है कि उन्होंने मुझ पर टारगेट को लॉक कर लिया था तो वो मेरे ऊपर क्यों आ रहे हैं। फिर र्यूसी बोलता है कि हमारे ओल्ड वर्ल्ड के रूल्स के हिसाब से ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता, लेकिन इस नए वर्ल्ड में हमें खुद के नए रूल्स बनाने होंगे। और फिर सेंकू र्यूसी को बताता है कि ह्यूमैनिटी की फर्स्ट फाइट में वो लोग एक दूसरे पर सिर्फ टूल्स फेंक रहे थे और हम इस बैटल को उनसे ज्यादा साइंटिफिक बना सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सेंकू ने काफी सारी बोतल्स में एसिटिलीन गैस भरकर लाई होती है। वो हमें बताता है कि वो इंजन के लिए सबसे बुरी होती है, अगर वो इंजन में चली गई तो इंजन बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा। फिर हम देखते हैं कि सेंकू अपने प्लेन का डोर खोलकर उन सभी बोतल्स को स्टैनली पर एक एक करके गिराने लगता है और एक बोतल सीधा उसके सामने गिरती है जिससे उसका सारा धुआं स्टैनली के प्लेन के इंजन में चला जाता है। फिर हम शिप का सीन देखते हैं जहां कुछ सोल्जर्स नीचे उतरकर शिप के अंदर आ रहे होते हैं तो उनके सामने से मात्सुकाजे और मोज चल कर आते हैं और फिर वो उन सोल्जर्स पर अटैक करके उनको हरा देते हैं और मोज उनसे कहता है कि तुम्हारी गन हम पर काम नहीं करेगी। फिर हम एक सोल्जर को शिप पर ऊपर आते हुए देखते हैं तो दूसरा सोल्जर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अपने पोस्ट पर क्यों नहीं हो। तो वो सोल्जर कहता है कि क्या वो सच में एक मशीन गन से, एक नाइफ और स्पीयर से लड़ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि मोज उस सोल्जर को नीचे गिराकर दूसरे सोल्जर पर अटैक कर देता है और मोज कहता है कि मुझे ये कुडायारी पसंद आई, उसकी रेंज काफी लंबी है, जिंदगी में पहली बार मैंने किसी को खुद को ट्रेन करने दिया है। फिर हम देखते हैं कि एक सोल्जर उन पर कुछ ग्रेनेड्स फेंक देता है तो मात्सुकाजे उनको देखकर कहता है कि ये अटैक पेट्रिफिकेशन वेपन जैसा है, मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है। और फिर हम देखते हैं कि वो उन ग्रेनेड्स पर अटैक करके उनको हवा में भेज देता है और वो हवा में जाकर फट जाते हैं। तो वो सोल्जर एक काफी बड़ा बम लाता है तो वो वुमेन उससे कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ कितने लोगों को मार दोगे। तो मोज उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन हम रिस्क ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्टैनली का प्लेन क्रैश कर जाता है और तभी सेंकू के हाथ से वो बोतल छूट जाती है और उनका प्लेन भी क्रैश कर जाता है। फिर हम देखते हैं कि सेंकू और र्यूसी एनिमी प्लेन के पास आ जाते हैं और र्यूसी सेंकू से कहता है कि जल्दी उसको कैप्चर कर लेते हैं। तभी उनके साइड में कुछ गोलियां आकर लगती हैं तो र्यूसी सोचता है कि स्टैनली का निशाना इस रेंज पर कभी चूकता नहीं। फिर वो उस एनिमी के पास जाकर देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो एक लड़की होती है। तो र्यूसी उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो कहते हैं कि तुम सही कह रहे थे, अगर मैं स्टैनली होता तो मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। वो उनसे कहती है कि अगर तुम्हें पता चलता कि एक गोड टियर का स्नाइपर तुम्हारा इंतजार कर रहा है तो तुम अपनी शिप में ही छुपे रहते और फिर हमें तुम्हारी शिप पर कब्जा करने में काफी प्रॉब्लम होती। फिर हम शिप का सीन देखते हैं जहां स्टैनली सबमरीन में से शिप पर कूदता है और मात्सुकाजे और मोज पर अटैक करके उनको इंजर्ड कर देता है। फिर हम ज़ेनो को देखते हैं और वो कहता है कि मेरे नाइट की तरफ से ये एक काफी एलिगेंट मूव है और ये एक चेकमेट है। फिर हम देखते हैं कि सुकासा अचानक से ज़ेनो के सामने आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड उस पर पॉइंट कर देता है और सेंकू बोलता है कि चेकमेट दोनों साइड्स पर है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज ये था एपिसोड 11 ऑफ डॉक्टर स्टोन सीजन 4। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।